वेलकम टू अकेडमी कॉमर्स। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, गुड न्यूज़ का एक लोगो आपको दिखाई दे रहा है। तो आज वाकई में गुड न्यूज़ है और गुड न्यूज़ ये है कि हमारा जो टैली प्राइम का जो सॉफ्टवेयर है वो लॉन्च होने जा रहा है नवंबर के सेकंड वीक के अंदर। ऑफिशियल डेट लॉन्च हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है, यानी हमें नवंबर सेकंड के अंदर टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। अब जैसे ही टैली प्राइम का हमारे वर्ड माइंड में आता है तो उसी के साथ में कुछ क्वेश्चंस भी है जो हमारे माइंड में आते हैं, क्योंकि टैली प्राइम के अंदर कंप्लीटली टैली का पूरा एरा चेंज हो रहा है। हम सभी जानते हैं जो टैली ERP 9 जो अब तक हम यूज करते आ रहे थे उसे कंप्लीटली चेंज किया जा रहा है, कंप्लीटली सब कुछ उसका बदला जा रहा है। उसका जो लेआउट हुआ, काम करने का तरीका हुआ, काफी उसको इजी मेथड में कर दिया गया है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो टैली प्राइम का जो लोगो है वो भी अब चेंज कर दिया गया, यानी टैली का जो लोगो है वो प्राइम से चेंज कर दिया गया, जो लोगो इस तरह से हमें दिखाई देगा। तो मेन चीज ये हुई कि टैली प्राइम का वर्ड दिमाग में आते हैं, हमारे माइंड में काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या क्या है और उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन क्या है, वन बाय वन हम उनके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा ये है कि टैली प्राइम को डाउनलोड कैसे करना है, क्योंकि टैली प्राइम है वो नॉर्मली नवंबर के सेकंड वीक के अंदर रिलीज किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन जो टैली प्राइम का जो एजुकेशनल वर्जन का जो सॉफ्टवेयर है उसे हम डाउनलोड कैसे करेंगे, क्योंकि वो किसी भी ऑफिशियल साइट के ऊपर हमें उसका जो बेटा वर्जन है वो अभी तक नहीं मिला है। तो वो बेटा वर्जन आप कैसे डाउनलोड करेंगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और उसे डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम जानेंगे। और जो मैं कंप्लीटली ट्रेनिंग जो प्राइम की आपको इस प्लेटफॉर्म पे देने वाला हूं वो मैं टैली प्राइम के प्रीमियम वर्जन पे दूंगा आपको, और आपको एजुकेशनल वर्जन प्रैक्टिस के लिए कैसे मिलेगा उसके भी मैं आपको गाइडलाइन दूंगा। अब आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि जो टैली प्राइम के जो नोट्स है वो कंप्लीटली फुल गाइडलाइन है, वो हमें कैसे मिलेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई टैली अपना नया रिलीज लॉन्च करता है या कोई भी अपनी सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजिंग करता है या कुछ भी नया ऐड करता है तो उसके ऑफिशियल नोट्स भी रिलीज करता है। तो टैली प्राइम के अभी तक नोट्स हमें नहीं मिले ऑफिशियली, तो वो ऑफिशियली नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, एक चीज़ क्लियर कर दूं, टैली प्राइम के नोट्स आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन वो आप एक्सेस कैसे करेंगे उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि टैली प्राइम को लॉन्च क्यों किया जा रहा है और टैली प्राइम के अंदर नया क्या है। तो टैली प्राइम के अंदर काफी सारी चीजें नई आ गई है और काफी ज्यादा इजी मेथड के अंदर आ गया है। तो वन बाय वन हम सारी चीजों के बारे में जानेंगे और कंप्लीट इसकी हम क्लासेस आपको देंगे। वन बाय वन सारे फीचर के कंपेयर भी करेंगे कि क्या क्या नया प्राइम में है और क्या क्या ERP में नहीं था और उसे क्यों चेंज किया गया, उन सारी चीजों पे हम बात करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि प्राइम आखिर लेके क्यों आए। यानी मेरा कहने का सेंस ये है कि हमारा टैली ERP चल रहा था, अच्छा भला चल रहा था, आप सब में हम सब यूज कर रहे थे। अगर उन्हें कुछ उसमें चेंज लाना ही था तो नया रिलीज ले आते, क्योंकि जैसे 6.3 आता है, 6.4 आता है, तो एक नया रिलीज ही ले आते ना। आपने कंप्लीटली प्राइम क्यों लेके आए, तो ये जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि प्राइम हम क्यों, टैली है वो प्राइम क्यों लेके आया है, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो भी हम जानेंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि जो ओल्ड जो टैली ERP 9 का जो सॉफ्टवेयर है उसका अब क्या होगा, क्योंकि नया एरा आ गया, क्योंकि टैली प्राइम के साथ में कंप्लीटली पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। यानी टैली खुद ये चाहता है कि लोग अब टैली प्राइम को ही चलाएं। तो टैली ERP 9 का क्या होगा, क्या हमारा जो पुराना जो टैली का सॉफ्टवेयर है वो बंद हो जाएगा, इमीडिएटली क्लोज हो जाएगा प्राइम आने के बाद में। तो इसका मैं आंसर तुरंत दे देता हूं कि हमारा जो ERP 9 है वो तुरंत बंद नहीं होने वाला है, वो भी चलेगा और प्राइम भी चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप प्राइम चलाना चाहते हैं तो आप प्राइम चला सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं प्राइम नहीं चलाना चाहता, मैं पुराना वर्जन ही चलाना चाहता हूं, तो भी वो आप रख सकते हैं, क्योंकि जो टैली ERP 9 का जो ओल्ड वर्जन है उसे बंद नहीं किया जाएगा। हाँ, लेकिन जो फ्यूचर है वो प्राइम का ही है, यानी आगे चल के हमें ERP 9 के ऊपर वर्क नहीं करना होगा, प्राइम पे ही करना होगा। और अगर आपने एक बार प्राइम का डेमो देख लिया, यानी जो मैं आपको कमांड्स बताने वाला हूं, पूरा एक असाइनमेंट सॉल्व करके मैं इस प्लेटफॉर्म पे आपको दिखाऊंगा, तो आप फैन हो जाओगे, बिग फैन हो जाओगे मेरी तरह, और आप ERP तो भूल जाओगे और आप यही कहोगे कि भाई प्राइम मुझे दे दो, मैं तो प्राइम ही चलाऊंगा। हाँ, मेन चीज यही है, ERP है वो अभी बंद नहीं होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है
मेरा जो अभी टैली पीआरपी का जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसे मैं प्राइम में कैसे कन्वर्ट करूंगा, इसके बारे में भी हम जानेंगे। पूरी प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने ईआरपी वर्जन को चेंज करेंगे प्राइम के अंदर और कैसे उसे एक्टिवेट करेंगे, इसके बारे में भी हम कंप्लीटली डिटेल क्लास देखने वाले हैं। आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको अकाउंटिंग, टैली, प्राइम और जीएसटी रिलेटेड अपडेट है वो सबसे पहले मिलते रहें। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। टैली प्राइम के लिए हमारा जो सिस्टम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा। टैली प्राइम के अंदर आपको सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो टैली प्राइम है वो मिनिमम विंडोज 7 और 64 बिट के ऊपर ही चलेगा। ईआरपी की तरह वो सब पे नहीं चलेगा, जैसे ईआरपी हमारा वो एक्सपी के ऊपर भी चलता है, लेकिन जो हमारा टैली प्राइम है वो विंडोज 7 मिनिमम 64 बिट, यानी जो विंडोज 7 से नीचे है और विंडोज 7 खुद है 32 बिट का, तो उस पर नहीं चलेगा। विंडो 10 हुआ या विंडो 8 हुआ, वो मिनिमम 64 बिट होना चाहिए, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऊपर। नंबर 8 हमारा ये है कि जो टीडीएल जो प्रोसेस है वो टैली प्राइम में क्या होने वाली है। जैसे हम जो टैली ईआरपी के अंदर जो टीडीएल्स यूज करते हैं, अब जैसे सिचुएशन ये है कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपसे शेयर करूं कि 5 दिन पहले ही मैंने 3 टीडीएल नए खरीदे हैं और 2 टीडीएल का मैंने रिन्यू किया है, तो अब मैं कन्वर्ट हो रहा हूं टैली प्राइम के अंदर। तो क्या टैली प्राइम के अंदर भी मुझे टीडीएल के जैसे फीचर्स मिलेंगे? और अगर जो मैंने ईआरपी के अंदर जिन टीडीएल्स को रिन्यू कर लिया यानी परचेज कर लिया है, तो क्या वो डायरेक्टली माइग्रेट हो जाएंगे क्या टैली प्राइम में? तो इसका आंसर मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। टैली प्राइम में वो इजीली माइग्रेट हो जाएंगे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो टीडीएल जो कॉन्सेप्ट हमारे पास में जो ईआरपी में था, वो टीडीएल कॉन्सेप्ट हमारे पास में प्राइम में भी है, तो इसलिए आप कंप्लीटली टेंशन फ्री हो जाइए। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने भी रिसेंटली टैली का कोर्स किया टैली एजुकेशन के थ्रू, उनका जो सर्टिफिकेट है वो टैली ईआरपी का है, तो टैली प्राइम आने के बाद में क्या उनका सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा? तो इसलिए वो कंप्लीटली टेंशन फ्री हो जाए। अगर आपका सर्टिफिकेट टैली एजुकेशन की वेबसाइट पे वेरीफाई कर रहा है तो प्राइम आने के बाद में भी वो लीगल है, तो इसलिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, मगर वो सर्टिफिकेट टैली एजुकेशन के अंदर सर्टिफिकेट सेक्शन के अंदर वेरीफाई होना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे सबसे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा ये है कि भाई टैली प्राइम के ऊपर हमें कौन पढ़ाएगा कौन, यानी टैली प्राइम के जो सारे फीचर है 1 बाय 1 हुए, इन्वेंट्री के हुए, अकाउंटिंग के हुए, जो नए फीचर्स आए हैं, जो एक्सपर्टाइजेशन की जो चीजें होती है वो हमें कौन बताएगा। और जो टैली प्राइम के जो नए अपडेट भी आ रहे हैं, एक चीज मैं क्लियर और कर देता हूं, टैली प्राइम के साथ में ही एक नया अपडेट और आएगा आफ्टर फ्यू डेज के बाद में, जिससे उसमें और भी चीजें नई ऐड हो जाएगी। तो ये सारी चीजें हमें कौन बताएगा? तो ये सारी चीजें कंप्लीटली 1 बाय 1 कंप्लीट डिटेल के साथ में, असाइनमेंट सॉल्विंग के साथ में इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मिलेगी। तो इसलिए आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें। और अब हम चलते हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और इन सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हाँ जी, अब हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। तो अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ सबसे पहले कि जो टैली प्राइम के जो ऑफिशियल नोट्स है जो टैली सॉल्यूशन ने बनाता है वो उनको आप एक्सेस कैसे करेंगे, और जो टैली प्राइम का जो सॉफ्टवेयर है जो बेटा वर्जन है उसे आप डाउनलोड कैसे करेंगे। तो बेटा वर्जन डाउनलोड करने की जो प्रोसेस है वो 2 प्रोसेस है, तो मैं दोनों प्रोसेस के बारे में आपको अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले हम प्रोसेस फर्स्ट के बारे में जान लेते हैं, और फर्स्ट प्रोसेस के अंदर हम टैली के जो ऑफिशियल नोट्स है उनको कैसे एक्सेस करेंगे और आप टैली प्राइम को डाउनलोड कैसे करेंगे उनके बारे में हम जानते हैं। तो आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन करना है, जो कि आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मैंने पहले से गूगल क्रोम ओपन करके रखा है और इसको ओपन कर लेना है, और गूगल के अंदर आप सर्च करेंगे टैली हेल्प। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली टाइप किया टैली हेल्प। आपको कुछ सर्च नहीं करना, डायरेक्टली टैली हेल्प लिखना है और सीधा यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। तो जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको जो ऑफिशियल जो साइट है टैली सॉल्यूशन की हेल्प की उसे ओपन करना है, और जो ऑफिशियल लिंक है ध्यान से देखिएगा help.tallysolution.com है, इसी लिंक को आपको ओपन करना है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक किया, और जब आप सर्च करेंगे गूगल के अंदर तो ओनली आपको टैली हेल्प ही टाइप करना है, उसके अलावा कुछ टाइप नहीं करना है। और एंटर प्रेस करने के बाद में जो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है या डायरेक्टली जो help.tallysolution.com है वो आप अपने ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। तो ये मैंने ओपन कर लिया है। अब आपको क्या करना है, इस URL के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप ये टाइप करेंगे, ध्यान से देखिएगा मैंने स्लैश किया टैली-प्राइम, ये मैंने टैली-प्राइम यहाँ पे टाइप कर दिया है और यहाँ पे एंटर प्रेस करना है।
तो जैसे आप टैली डैश प्राइम टाइप करेंगे यूआरएल के अंदर, तो इस तरह से वेब पेज आपके पास में ओपन हो जाएगा और इस वेब पेज के अंदर कंप्लीट टैली प्राइम की जो नोट्स है, जो गाइडलाइन है, सारे फीचर है, उनकी कंप्लीट प्रॉपर गाइडलाइन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। टैली प्राइम में क्या क्या चेंज किया गया, क्या क्या चीजें नई ऐड की गई है, क्या चीजें जो ईआरपी की थी वो लेके आए हैं, कुछ चीजें जो ईआरपी की हटा दी गई है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पेज के ऊपर मिल जाएगी। हालांकि हम इसके अंदर वीडियो के अंदर भी आपको ये सारी चीजें बताने वाले हैं, फिर भी अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से नोट्स ले सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे वेलकम टू टैली प्राइम है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, अकाउंटिंग में क्या चेंज किया, इन्वेंट्री में क्या चेंज किया है, ये सारी की सारी चीजें आपके पास में है। अब सेकंड पॉइंट हमारा ये आता है कि अगर आपको इन्वेंट्री या सेल्स के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में अगर जानना है तो आप यहाँ से जान सकते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा ये आता है कि आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, मेरे माउस कर्सर को फॉलो कीजिए, यहाँ पे आ रहा है क्विक स्टार्ट गाइड। आपको क्या करना है, क्विक स्टार्ट गाइड के ऊपर क्लिक कर देना है। क्विक स्टार्ट गाइड पे आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको ये शो करेगा। तो यहाँ पे अगेन आपको क्विक स्टार्ट गाइड के ऊपर क्लिक करना है, यानी आपको 2 टाइम्स तक क्लिक करना होगा। और जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड एंड इंस्टॉल टैली प्राइम की हेडिंग आ चुकी है और इसी के साथ में इसका लिंक दिया हुआ है डाउनलोड करने का। तो यहाँ पे आप देखिए डाउनलोड द सेटअप फाइल, इस लिंक पे क्लिक करके आप टैली प्राइम को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ में इसमें कंप्लीट गाइडलाइन दी गई है कि भाई जो सेटअप को आप इंस्टॉल कैसे करेंगे, इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, ओपन कैसे करेंगे, ये सारी की सारी कंप्लीट गाइडलाइन इसके अंदर आपको दी गई है। तो यहाँ तो आप इस गाइडलाइन को भी फॉलो कर सकते हैं, बाकी ये सारी चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके भी दिखाने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है और अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेना है। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मेरा जो टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड हो चुका है और इस तरह से शो होता है इसका सेटअप फाइल टैली प्राइम बेटा। और आपको इसको इंस्टॉल करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करना है और यहाँ पे इसे आप क्या कर देंगे, यस कर देंगे। और ये इस तरह से आपके पास में ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है और इसके अंदर ये मेरा जो प्राइम है वो पहले से कंप्यूटर में इंस्टॉल है, इसलिए ये फिर से दिखा रहा है इस तरह से। तो आपको इंस्टॉल करना है तो ये देखिए इंस्टॉल न्यू का बटन आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए, एंटर प्रेस आप कर सकते हैं और यहाँ पे आपको इंस्टॉल का बटन मिल जाएगा और आपको इस क्या करना है, इस इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देना है। और काफी इजी प्रोसेस है, ओनली 2 क्लिक के अंदर ही आप प्राइम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर पाएंगे। तो अब आप देख पा रहे हैं मेरा प्राइम कंप्लीटली सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है और टैली प्राइम स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट टैली प्राइम पे मैं क्लिक कर दूंगा और अब मेरा जो टैली प्राइम का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन होगा। और ये जो ब्यूटीफुल लोगो है, इस तरह से ये टैली प्राइम ओपन होता है, जो काफी ब्यूटीफुल लगता है हमें। और ये अब ओपन हो रहा है। तो जब आप नया इंस्टॉल करते हो तो कुछ सेकंड्स लेता है ओपन करने में। तो ये हमारा कंप्लीटली ये जो टैली प्राइम है ये ओपन हो चुका है और जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है ये एक्टिवेटेड वर्जन है और आपको ये एजुकेशनल वर्जन ही मिलेगा और जब आप इसका चार्ज पे कर देंगे तब ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये अपना जो टैली प्राइम है वो ओपन हो चुका है। तो मैंने किसी भी तरह की कोई कंपनी नहीं बना के रखी थी, यानी पुराने वर्जन में भी, तो इसलिए इस तरह से स्क्रीन आई है। जो ये हमारी मेन स्क्रीन है टैली प्राइम की और ये डायरेक्टली यहाँ से ही ओपन होता है। जैसे हमारे ईआरपी के अंदर हम कंपनी इन्फॉर्मेशन के ऊपर आते थे, तो इसके अंदर कोई कंपनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, डायरेक्टली सेलेक्ट कंपनी आता है। अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये माउस और कीबोर्ड दोनों से काफी अच्छे तरीके से ऑपरेट किया जा सकता है। तो इसकी आगे की प्रोसेस बताने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शंस आपको प्राइम के बारे में बता देता हूं। जो टैली प्राइम जो है इसके अंदर जो अल्टर और जो क्रिएट का एक सिंगल बटन ही दिया गया है। यानी जैसे पहले क्या होता था कि हमें लीजर बनाने के लिए अलग ऑप्शन में जाना होता था, इन्वेंट्री बनाने के अलग ऑप्शन में जाना पड़ता था, ग्रुप के लिए अलग था, आइटम के लिए अलग था, सब चीजों के लिए अलग अलग था। क्रिएट के लिए अलग पार्ट था और अल्टर के लिए अलग पार्ट था, डिस्प्ले के लिए अलग पार्ट था। लेकिन अब जो जितने भी फीचर है, इन्वेंट्री हुआ, चाहे वाउचर टाइप हुआ, चाहे लेजर हुआ, इन सब के लिए ओनली सिंगल बटन है क्रिएट। और किसी भी चीज को अगर आपको अल्टर करना हो तो सभी चीजों के लिए, चाहे इन्वेंट्री हो, चाहे अकाउंटिंग हो, चाहे वाउचर टाइप हुआ, इन सब का एक ही सिंगल बटन है, वो है अल्टर। और रिपोर्टिंग देखने के लिए आपको गो टू का बटन दिया गया है इसके अंदर। एक जैसे आप कह सकते हो कि वो सर्च बार है, जैसे हम गूगल में कुछ भी सर्च कर सकते हैं, वैसे प्राइम के अंदर एक बटन दिया गया है गो टू, उससे आप सर्चिंग यानी रिपोर्टिंग का सारा वर्क इसके अंदर कर सकते हैं। यानी आप किसी भी चीज को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूं। हमारी एक रिपोर्ट होती है बिल रिसेबल, बिल पेएबल।
वो काफी अंदर जाके आपको ईआरपी के अंदर डिस्प्ले में जाओ, फिर एक ऑप्शन में जाओ, फिर एक ऑप्शन में जाओ, आपको काफी अंदर मिलती है और काफी बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो हमें सर्च करना पड़ता है, उससे हमारा काफी टाइम खराब हुआ है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो प्राइम में नहीं आने वाली है, क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल बटन दे दिया गया है गो टू का, जो आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं। ये अभी हाईलाइट नहीं है क्योंकि मैंने अभी किसी भी तरह की कोई कंपनी नहीं बना के रखी है। तो जैसे मैं कंपनी क्रिएट कर लूंगा तो अभी मैं सारी प्रोसेस वन बाय वन बताऊंगा। अभी हम थोड़ा इंट्रो कर रहे हैं। तो इसके अंदर डायरेक्टली मैं सर्च में लिख के, जैसे गूगल के अंदर हमने हेल्प फाइल निकाली थी, तो डायरेक्टली मैं बिल रिसेबल लिखूंगा और डायरेक्टली उस फाइल को एक्सेस मैं कर लूंगा। तो ये काफी ज्यादा पावरफुल फीचर्स है इसके अंदर। और मैं इस प्राइम के अंदर एक जो कंप्लीट एक असाइनमेंट है मैंने बनाया है, जिससे कि आपको प्राइम के सारे फीचर को आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाएंगे, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। अब हम इसके अंदर एक कंपनी क्रिएट करते हैं और डिटेल के बारे में इसमें जानते हैं। तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे आपको जाना है और सीधा आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि काफी छोटी स्क्रीन आ रही है आपके पास में कंपनी क्रिएशन की। तो इसकी स्क्रीन को अगर आपको चेंजिंग करना है तो आपको यहाँ पे F12 दबाना है, यानी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको इस कंपनी क्रिएट के मेन्यू के ऊपर भी, यानी विंडो के ऊपर भी दिया गया है। यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं F12 में कॉन्फ़िगर आया है, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको जैसे इसमें सिक्योरिटी कंट्रोल का बटन है, जैसे इस स्क्रीन को मैं फिर से ओपन करता हूं, देखिए आप यहाँ पे क्या मिस कर रहे हैं, आप यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल के ऑप्शन को मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके माइंड में आ रहा होगा क्या सिक्योरिटी कंट्रोल हटा दिया गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हटाया है। और प्राइम के अंदर तो सिक्योरिटी कंट्रोल के फीचर को और भी ज्यादा बेटर किया गया है। तो वो सिक्योरिटी कंट्रोल का फीचर आप यहाँ पे कहां से लाएंगे? या जो पासवर्ड लगाने का जो बटन है वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको F12 प्रेस करना है, या फिर माउस से आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने जैसे क्लिक किया तो इस तरह से स्क्रीन आई है मेरे पास में। जैसे अगर आप इसमें जो पासवर्ड लगाने का ऑप्शन ऑन करना चाहते हैं, एक्सेस कंट्रोल ऑन करना चाहते हैं, या जो बेसिक करेंसी को चेंज करना चाहते हैं, उनको सबको यस कर दीजिए। तो अब आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो पहले जो हमारा ERP की जो स्क्रीन थी वो स्क्रीन अब आपको शो हो गई है। लेकिन यहाँ पे आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम अभी भी शो हो रही होगी कि सिक्योरिटी कंट्रोल का बटन मुझे अभी भी शो नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये जो बटन है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, इसके अंदर उसको चेंज कर दिया गया है। ये इसको अगर आप इसे यस करेंगे, यानी कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा को आप यस करेंगे, ये सिक्योरिटी कंट्रोल ही है। तो अपना बनाते हैं, वन बाय वन कंपनी क्रिएट करते हैं। तो मैं कंपनी क्रिएट करता हूं एकेडमी कॉमर्स, और ये एड्रेस वगैरह सब आप जानते हैं, ये किस चीज़ के लिए, दिल्ली। यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज ये किया गया है कि पहले हमें कंट्री सेलेक्ट करना होता था, अब हमें पहले स्टेट सेलेक्ट करना है, कंट्री ऑटो ही आ जाएगा। और ये बाकी जो मोबाइल नंबर हुए, ये सारी की सारी आप सारी चीज़ें जानते हैं कि कैसे क्या करना है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको सिक्योरिटी कंट्रोल को एनेबल करना है तो आपको यहाँ से इसको यस करेंगे। इसके अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल कुछ और भी बेटर किया है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जानेंगे। तो अभी मैं इसको नो कर रहा हूँ। अभी जो इसके जो बेसिक्स फीचर्स है उनके बारे में मैं आपको प्राइम के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। और ये इंट्रोड्यूस कराने के बाद में मैं आपको एक असाइनमेंट सॉल्व कराऊंगा, और वो असाइनमेंट में आपको हमारे जो नेक्स्ट क्लास के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको दूंगा। तो अब ये देखिए, जैसे ही मैंने ये कंपनी क्रिएट की तो इस तरह से एक बॉक्स आ गया है। अब ये बॉक्स क्या आया है, देखो ये चीज़ है मुझे काफ़ी बेटर लगी, क्योंकि मैं ये मिस कर रहा था टैली में। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करूं, मैंने मार्केट में ऐसे भी काफ़ी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स देखे हैं जिनके अंदर कंपनी क्रिएशन के साथ में ही जो सेटिंग्स होती है इन्वेंट्री की होती है वो पहले ही पूछ लेता है। तो ये चीज़ मैं टैली में मिस कर रहा था, तो इसको देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब हैप्पी हूं मैं कि ये ऑप्शन इसके अंदर मिला। तो इस ऑप्शन का क्या यूज़ हुआ कि आपको कंपनी क्रिएशन के साथ में कि भी क्या क्या चाहिए। जैसे क्या होता है कि अब इतने दिन तो हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं, फिर हमें उन ऑप्शंस को ढूंढना होता है, सर्च करना होता है और अपने हिसाब से उनको एनेबल करते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे ही कंपनी क्रिएट हो रही है और आपके कस्टमर को जिन जिन फीचर्स की नीड है आप उन्हें साथ में ही एनेबल कर दें। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो भी हमारे फीचर्स थे, फीचर कौन से हुए, जो F1, F2 और F3 थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ चुके हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि जो GST है इसके अंदर वो ऑटो ही यस हो चुकी है, क्योंकि जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेगा 99.99% उसके पास में GST रजिस्ट्रेशन होता ही है। तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर GST एनेबल है। जो अकाउंटिंग का इन्वेंट्री के जो ऑप्शन एनेबल है, अगर आप सिर्फ अकाउंटिंग करना चाहते हो तो इन्वेंट्री के आप ऑप्शन बंद कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपको और भी ज़्यादा फीचर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे शो मोर फीचर्स आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करें और इसे आप क्या कर देंगे, यस कर देंगे। अब आप देखिए कि वो और भी काफ़ी ज़्यादा फीचर्स आपको शो हो रहे हैं, यानी आप कॉस्ट सेंटर भी शो हो रहा है और भी जो बैचेस वगैरह भी शो हो रहे हैं, जो सेपरेट डिस्काउंट के कॉलम्स भी आपको शो कर रहे हैं। अब आपको कंप्लीट फीचर देखने हैं, टोटल फीचर देखने हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बटन आ रहा है शो ऑल फीचर, इसको आप क्या करेंगे, अब यस करेंगे।
अब जो हमारे जितने भी फीचर्स यानी F1, F2 और F3 वो सारे के सारे आपको स्क्रीन के ऊपर शो कर रहे हैं। इनके अलावा कोई दूसरे फीचर टैली में कहीं नहीं है। तो यानी क्या हुआ कि हमें पहले अलग अलग फीचर्स को होता था, जैसे क्या होता था कई बार कोई कमांड होता था यानी कोई फीचर होता था जो अकाउंट्स में एक सेक्शन में होता था F1 में, और हम उसे F2 में ढूंढ रहे होते थे, तो उससे हमारा काफी टाइम खराब होता था। अब वो F1, F2 और F3 हटा दिया है, सारे फीचर सिंगल विंडो में कर दिए हैं, जो काफी बेटर किया। और ये जो चेंज है ये काफी हमें इजी भी देगा टैली को यूज करने में, और इससे हमारे जो वर्क भी काफी फास्ट होंगे, और जो नए लोग जो टैली चलाना सीखेंगे उनके लिए काफी इजी रहेगा। तो ये सारा का सारा आपके सामने ये शो हो चुका है। तो जिसकी भी मुझे नीड है उन्हें मैं एनेबल कर सकता हूं। तो जीएसटी बाय डिफॉल्ट एनेबल है, और इसके अंदर जो भी जीएसटी नंबर वगैरह डालना है वो सब हम चीज़ें जानते हैं। तो बस आपको एंटर प्रेस करना है, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया, और जैसे मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया मेरी अब स्क्रीन आ चुकी है गेटवे ऑफ टैली। तो ये गेटवे ऑफ टैली है, लगभग वैसा का वैसा ही है, लेकिन इसके अंदर जो मेजर जो चेंज किया है वो 3 बटन चेंज ये किया कि मास्टर्स के अंदर, ये देखिए मास्टर्स के अंदर 3 बटन है, क्रिएट, अल्टर और चार्ट ऑफ अकाउंट, और यहाँ पे बटन आ गया गो टू। ये भाई इनका क्या यूज है, देखो मैं सीधा क्रिएट पे जा रहा हूं। अब आपको कोई ग्रुप बनाना हो, लेजर बनाना हो, करेंसी बनानी हो, वाउचर टाइप बनानी हो, जैसे बिल नंबर के लिए हम वाउचर टाइप क्रिएट करते हैं या उनको अल्टर करते हैं, इन्वेंट्री बनानी हो या स्टेटरी की कोई डिटेल्स आपको सेट करनी हो, तो आपको क्या करना है, क्रिएट। अब बस इतना ध्यान रख लो कि कुछ भी अगर आपको नया बनाना हो किसी भी चीज से रिलेटेड, तो आपको क्या करना है, क्रिएट पे जाना है। जो भी पहले से बना हुआ है यानी किसी वाउचर टाइप को अल्टर करना हो, या आपने कुछ नया बनाया है किसी से भी रिलेटेड, चाहे इन्वेंट्री हो चाहे आपका लीजर हो, उसको अगर आपको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, अल्टर करेंगे। अब जैसे अपनो बिल नंबर लगाने के लिए सेल्स के बिल को अल्टर करते हैं, वाउचर टाइप को अल्टर करते हैं, तो आपको क्या करना है, अकाउंट इन्फॉर्मेशन में वाउचर टाइप में नहीं जाना है, सीधा अल्टर पे जाना है। यहाँ पे ये वाउचर टाइप आ रहा है, एंटर प्रेस किया, किसको करना है भाई, सेल्स को करना है। ये देखिए काफी इजी प्रोसेस है, और यहाँ से अपना बिल नंबर सेट कर लेते हैं। तो ये काफी इजी कर दिया गया है प्राइम के अंदर, तो ये चीज आपको काफी पसंद आई होगी। अब इसके कुछ बेसिक्स फीचर्स के बारे में और बताता हूं मैं आपको। अब देखिए नेक्स्ट फीचर हमारे पास में आता है मास्टर्स के अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट। तो बाकी जो अदर रिपोर्टिंग हमारी होती है, जैसे इनके आपको लेजर्स वगैरह ग्रुप्स वगैरह के बारे में देखना हो, तो अब यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाके इनको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हमारे जितने भी मास्टर्स होते हैं उन मास्टर का सारा वर्क आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप ये देखिए जैसे ये ब्लैक आ रहे हैं तो ये सारे के सारे एक्टिव है। इनएक्टिव भी आपको देखना हो तो यहाँ पे ये बटन आ रहा है शो इनएक्टिव, और यहाँ पे आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे इनएक्टिव है, जिनको आप एक्टिव कर सकते हैं क्रिएट के अंदर जाके, ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट ऑफ मास्टर्स हुआ, यानी चार्ट ऑफ अकाउंट्स हमारा हो गया है। एंट्री करने के लिए वाउचर्स वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आपको यहाँ पे शो हो जाती है। अब इसके अंदर जैसे जो काफ़ी बेस्ट जो चेंज हुआ, जैसा कि मैंने आपको कहा था गोटू के अंदर, तो गोटू बटन का आप किसी भी स्क्रीन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि जैसे हम सेल्स वाउचर बना रहे हैं या परचेज वाउचर बना रहे हैं, फिर आपको बैलेंस शीट देखनी पड़ रही है, किसी पार्टी का बैलेंस देखना पड़ रहा है। इसे आप यूँ समझिए कि आप एक सेल्स बिल बना रहे हो और इसके अंदर 25 आइटम्स है उस बिल के अंदर, और 10 आइटम बनाने के बाद में आपको बैलेंस शीट से कोई बैलेंस देखना है। तो आपको क्या करना होता था, या तो उस बिल को पूरा करो या फिर उस बिल को आप कैंसिल करो या पीछे आओ और फिर आपको बैलेंस शीट देखनी होती थी। तो उससे क्या होता था, आपका टाइम काफी ज्यादा खराब हो जाता था। तो अब इसके अंदर जो मल्टीटास्किंग है उसका एज ए मल्टीटास्किंग कह सकते हैं, उसका फीचर इसमें ऐड कर दिया गया है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे यूं समझिए कि आप वाउचर्स पे है और मैं यहाँ पे सेल्स बिल बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी कोई आइटम वगैरह कुछ नहीं बनाया है, तो आप यूं समझ लीजिए कि यहाँ पे आप बिल बना रहे हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा कि यहाँ पे पार्टी का आपको बैलेंस शीट देखने की नीड हो गई। तो आप क्या करोगे, इस गोटू के ऊपर क्लिक करोगे या अल्टर के साथ में जी प्रेस करोगे, डायरेक्टली टाइप करना है बैलेंस शीट, और ये बैलेंस शीट आ गया और उसके ऊपर आपने अंडर प्रेस करा तो ये बैलेंस शीट आ गई हमारी, उसका हमने बैलेंस देख लिया। और एस्केप जैसे प्रेस करोगे तो आप देखिए सेल्स विंडो के ऊपर ही हो। तो अगर आप 10 आइटम्स भी ले लोगे और आप डायरेक्टली गो टू प्रेस करके बैलेंस वगैरह किसी भी लेजर बैलेंस को भी आप देख सकते हो, और दोबारा एस्केप करके आप इस स्क्रीन पे आ जाओगे। तो मेरी इस कंपनी में किसी भी तरह कोई आइटम नहीं बना हुआ, किसी तरह का भी कोई लेजर नहीं बना हुआ। तो हम एक काम करते हैं, एक असाइनमेंट सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपके लिए कंप्लीटली असाइनमेंट डिजाइन किया है, जिसके अंदर आप टैली प्राइम के सारे फीचर को एक्सेस कर पाएंगे। एक डिफरेंस आप जान पाएंगे कि ईआरपी में क्या था और प्राइम में क्या था, और जो मेजर जो चेंजिंग्स हुई वो सारी के सारी आपकी
हो जाएगी। तो आप एक काम कीजिए, फटाफट टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैं रिसेंटली तुरंत ही इसमें अपलोड करने वाला हूं, उसमें मैं आपको पूरा का पूरा असाइनमेंट सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको वो असाइनमेंट अपने सिस्टम में भी सॉल्व करना है। अगर आपको जो प्रोसेस मैंने बताई है टैली प्राइम डाउनलोड करने की, वहां से अगर आप टैली प्राइम का बेटा वर्जन डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा सेकंड प्रोसेस टैली प्राइम को डाउनलोड करने की, और उस प्रोसेस से आप 101% टैली प्राइम के बेटा वर्जन को डाउनलोड कर पाओगे। तो जो क्वेश्चंस थे उनके सारे सॉल्यूशंस नहीं हुए, तो अगर आप उन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेना चाहते हैं और मेरे साथ में इस प्राइम के अंदर एक असाइनमेंट सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें, क्योंकि जैसे ही मैं रिसेंटली तुरंत ही डालने वाला हूं, ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, तो जैसे ही वो वीडियो में अपलोड करूं आपके पास में नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये आपको कैसा लगा आज हमारी इस क्लास का वीडियो, और आपको प्राइम के प्रैक्टिकल में क्या क्या चीजें ऐड करवानी है, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर अटेंडिंग।